and once again welcome back on my YouTube channel Commerce with Amarjit। और आज ये मेरा 7th लेक्चर है जनरल एंट्री का। ओके, जो क्लास 11th के स्टूडेंट है और हम ये जनरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट को जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसका ये 7th लेक्चर है। और लेक्चर 1 to 6 में हमने कवर किया है कैसे हम जनरल एंट्री को बनाते हैं। ओके, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंट्री, क्या है डबल एंट्री सिस्टम और कैसे हम जनरल एंट्री को एसेट्स के थ्रू, लायबिलिटीज के थ्रू और कैपिटल के थ्रू नेचर वाइज जनरल हमने सीखा है। हमने सीखा है कैसे हम पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को डिटेल्स से समझ के जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 1 to 6 पे हमने जनरल एंट्री की जितने भी बेसिक टर्म्स है उसको कवर किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए और अकाउंट्स को समझने के लिए, जनरल एंट्री को करने के लिए। ओके, और आज ये मेरा 7th लेक्चर है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को पूरा देखना है और सीक्वेंस में देखना है 1 by 1 ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ओके, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। आज हम करेंगे जनरल का एक इंपॉर्टेंट सम्स, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम डीके गोयल बुक। ठीक है, और इसमें हम डिटेल्स में समझेंगे कैसे जनरल हम आगे और अच्छे से बना सकते हैं। और लेक्चर 6 में हमने कवर किया था कैसे क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट, क्या होता है कैश डिस्काउंट और व्हाट इज द कंपाउंड जनरल एंट्री। तो इन तीनों को मिक्स करके एक इंपॉर्टेंट सम्स है क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम पूरा यहाँ पे कंप्लीट सम्स करेंगे। ठीक है, और 11th के जितने भी क्लास 11th अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स के बीसीए में जितने बेसिक टर्म्स हैं उसका भी एक मैंने वीडियो बनाया है, जो कि क्लास 11th का वीडियो फर्स्ट में है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखें, जहां आपका कॉमर्स रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो। ओके, और ये 7th लेक्चर है जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, फ्रॉम डीके गोयल बुक, पेज नंबर है आपका 9.60। ओके, 9.60। वीडियोस थोड़ा लंबा हो सकता है, ये अकाउंट्स का सम्स है, टाइम लगता है, तो वीडियोस को पूरा देखना है और सीक्वेंस में देखिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले है ये जनरल एंट्री है, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर को लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हरिशंकर है ना, इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर को लिमिटेड का है। अब हम जनरल एंट्री बनाएंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है कॉमन द बिजनेस विद कैश। ठीक है, क्या फर्स्ट है अप्रैल 1st। ओके, अप्रैल 1st है यहाँ पे, और कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट ओके टू कैपिटल। मैंने बताया था कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है जनरल क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है। जनरल को समझने का सबसे आसान तरीका है नेचर वाइज या पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल के साथ हम समझेंगे तो हम लोगों को बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है जनरल होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 50,000। ओके, 50,000। मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहा हूँ जगह की कमी की वजह से, लेकिन आप लोगों को अपने कॉपी में नरेशन लिखना मस्ट है। नरेशन नहीं लिखने से मार्क्स भी कर सकता है आपका, तो नरेशन लिखना बहुत जरूरी। ठीक है, देन सेकंड है आपका 2 में है, सेकंड अप्रैल को है परचेस गुड्स फ्रॉम सुभाष। क्या है, परचेस गुड्स फ्रॉम सुभाष। कभी भी परचेस गुड्स फ्रॉम सुभाष है कैश में परचेस हुआ है कि क्रेडिट में नहीं मेंशन है, मतलब कि आपको समझना है कि क्रेडिट परचेस है, परचेस गुड फ्रॉम सुभाष। तो जनरली क्या होगा, परचेस ऑलवेज डेबिट, परचेस एक्सपेंस है तो पहले होगा परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष। सुभाष ने क्रेडिट परचेस किया इसलिए हमने क्रेडिट में नाम सुभाष से हमने बाकी माल खरीदा इसलिए उसका नाम हम रिकॉर्ड किए। इन फ्यूचर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है 20,000। ओके, थर्ड में है आपका, फोर्थ में है सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। ओके, 4 अप्रैल को है सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। मैंने अपने वीडियो 3rd में 4th में बताया था परचेस ऑलवेज डेबिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। क्या रीजन होता है मैंने ये भी बताया था। ओके, तो यहाँ पे है
सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। अब रामनाथ को गुड्स बेचा गया, तो यहाँ पे क्रेडिट है कि कैश मेंशन नहीं है, सिर्फ नाम दिया है। अगर नाम दिया है इसका मतलब कि आप बाकी बेच रहे हो, है ना। कभी भी आप कुछ भी बाकी बेचते हैं या खरीदते हैं, उसका उस पर्सन का नाम को रिकॉर्ड करना होता है। तो सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट है, और गुड्स कौन रिसीव कर रहा है? रामनाथ, डेबिट द रिसीवर। तो जनरेटिव क्या होगा? रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या होता है? ऑलवेज क्रेडिट। क्यों? क्योंकि सेल्स एक प्रकार का इनकम है ना। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन आर क्रेडिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। ओके, कितने अमाउंट है यहाँ पे? यहाँ पे अमाउंट है आपका 15,000, 15,000। ओके, $15,000। ओके, देन यहाँ पे सिक्स्थ को है, नाम भी याद रखना है। आपने रामनाथ को गुड्स बेचा है, ठीक है, मतलब कि बाकी बेचा है, तो इन फ्यूचर नीचे ट्रांजेक्शन में वो पेमेंट भी आ सकता है, ठीक है। तो कभी भी नीचे भी रामनाथ का नाम है, तो आप नाम अगर आ रहा है तो आपको ऊपर वो ट्रांजेक्शन को देखना है। ओके, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ ऑफ रुपीज कितना था? 15,000 है ना, 15,000। अब 6 को है, 6 अप्रैल को है यहाँ पे रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। अब जो 15,000 का गुड्स बेचा गया था रामनाथ को, उसमें से रामनाथ ने क्या किया? रामनाथ ने 1,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, डिफेक्टिव गुड्स को रिटर्न कर दिया। तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट एंड सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट। ओके, तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे सेल्स रिटर्न। ओके, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। किसने रिटर्न किया? रिटर्न मतलब क्या? गिवर कौन है? गुड्स कौन दे रहा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे क्रेडिट रामनाथ है, रामनाथ पैसा गुड्स वापस दे रहे हैं ना। और सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि सेल्स होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न टू रामनाथ, 1,000 का गुड्स रिटर्न हुआ है। ओके, 1,000, सिंपल है। देन आफ्टर 10th अप्रैल, ओके, 10th अप्रैल में क्या हुआ है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। अब हमने रामनाथ को गुड्स बेचा था 15,000 का, जिसमें से रामनाथ ने 1,000 का गुड्स क्या कर दिया? डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न कर दिया। तो एक्चुअल में हम रामनाथ से कितना पैसा पाएंगे, है ना। ये जो शंकर है कितना पैसा पाएंगे रामनाथ से? एक्चुअल वो पाएंगे 14,000, 14,000 रुपीज उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200। 14,000 रुपए लेना था, लेकिन 200 का क्या है? डिस्काउंट अलाउड है। और कभी भी सेल्स होता है तभी डिस्काउंट अलाउड होता है, और परचेज होगा तो क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। और मैंने ये भी बताया था कि डिस्काउंट अलाउड ऑलवेज डेबिट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलवेज क्रेडिट। ओके, मैंने वीडियोस 4 में बताया है आपको। तो यहाँ पे रिसीव्ड कैश, कभी भी रिसीव्ड कैश का मतलब कैश आया। ओके, कितना कैश आया? कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया? कैश आया यहाँ पे 13,800 कैश रिसीव्ड हुआ। और क्या हुआ? डिस्काउंट अलाउड। ओके, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 200 का। ओके, टू रामनाथ, है ना। वही है, यहाँ पे देखिए रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। रामनाथ ने कैश दिया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रामनाथ कैश यहाँ पे पैसा दे रहा है, गिवर है, इसलिए क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रामनाथ हो जाएंगे क्रेडिट। और कैश कभी भी रिसीव्ड होता है तो क्या होगा? डेबिट होगा। कैश कब रिसीव्ड होगा? जब सोल्ड किए होंगे कोई गुड्स, तभी कैश रिसीव्ड होता है। अगर आप परचेस किए होंगे तो पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वर्ड से भी समझना है, कुछ रिसीव्ड हो रहा है मतलब कि इन फ्यूचर सेल हुआ होगा। यहाँ पे सेल हुआ था, डिस्काउंट अलाउड हुआ, है ना। तो कैश रिसीव्ड कितना का होगा? 15,000 minus 1,000 effective goods, remaining 14,000 is receiving cash. Okay,
यहाँ पे हो जाएगा 14,000, मतलब कि रामनाथ ने अपना पूरा अकाउंट क्लियर कर दिया, जो भी ड्यू पैसा था सब दे दिया रामनाथ ने, ठीक है। देन 12 है, 12 अप्रैल को क्या हुआ है, 12 अप्रैल को है यहाँ पे गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस ऑफ ₹10,000, गोपाल ने अपने आप को ही गुड्स बेचा, एक अपना बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, मैंने अपने आप को ही गुड्स बेचा, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। इसका मतलब है कि गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, सोल्ड गुड्स से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप सेंटेंस को समझिए, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, अपने आप को ही गुड्स बेचा, मतलब कि खुद ही खरीद रहा है ना, खुद ही खरीद रहा है, तो इसका जनरल होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, ओके, ये समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, कभी भी सोल्ड गुड्स टू अस का मतलब है कि आप खुद ही को माल बेच रहे हो, मतलब कि आप कुछ खुद ही से परचेज कर रहे हो, है ना, तो इसका जनरल होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट होता है, ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। कितना अमाउंट है यहाँ पे, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस ऑफ ₹10,000, 10,000 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, कोई कंफ्यूज हो सकता है आप लोग। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, नाम तो सोल्ड का आ रहा है, सेल का, लेकिन समझना है कि गोपाल ने अपने आप को ही माल बेचा है, उसने खुद ही परचेज किया है, अपना बिजनेस में अपने दुकान में खुद ही माल परचेज किया उसने, समझना है आपको ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि खुद परचेज किया, परचेज क्या होता है, डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, ठीक है ना। और कभी भी हम कुछ परचेज करते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो क्रेडिट परचेज है ना, इसलिए नाम आया, अगर कैश में था तो कैश का नाम आता, तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू अस का मतलब कि अपने आप को ही माल बेचना और खुद ही खरीदना है ना, खुद ही खरीदे हो गुड्स को, तो परचेज हुआ, ओके, 10,000 का। देन यहाँ पे है गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस 10,000, फिर यहाँ पे है पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, है ना, पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। अब यहाँ पे जो गोपाल को हम गुड्स परचेज किए थे, है ना, कभी भी पेड कब होगा, जब हम बाकी कुछ परचेज किए तभी ना हम पैसा देंगे, पेड करेंगे, रिसीव कब करेंगे, जब हम बाकी सेल किए हैं, तो यहाँ पे तो परचेज हुआ है 10,000 का बाकी गोपाल के थ्रू से, तो गोपाल ने कैश पेड किया, लेकिन 5% क्या लगा, 5% लग गया, 5% लग गया क्या, टीडी, ट्रेड डिस्काउंट, कितना पे लगेगा, 10,000 पे, ओके, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 500, ओके। तो सिंपल सा है, ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट में हम होल अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को लेस कर देते हैं, जो बचता है 9,500 उसी का एंट्री होता है, ठीक है। कैश डिस्काउंट को हम यहाँ पे शो करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हमने शो नहीं करना है, मैंने पहले आपको वीडियो में बताया है, ओके। तो यहाँ पे होगा पेड कैश टू गोपाल, पेड कैश टू गोपाल, कभी भी पेड करोगे तो क्या होगा, पेड करोगे क्या होगा, कैश जाएगा, और परचेज हो तो क्या लगेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो सिंपल सा है, पैसा कौन रिसीव करेगा, गोपाल रिसीव करेगा, ओके। गोपाल अकाउंट डेबिट, है ना, पेड, सिंपल से लिखा हुआ है, पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, गोपाल को देना था 10,000, लेकिन हमने दे दिया 9,500, उसका अकाउंट को सेटलमेंट कर दिया, और कभी भी परचेज तो क्या लगेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड लगेगा, तो गोपाल अकाउंट डेबिट कितना, गोपाल को देना था 10,000, हमने दे दिया, अब क्या होगा, कैश कितना दिया, तो कभी भी कैश, कभी भी पेड का मतलब क्या, कभी भी पेड का मतलब कैश जा रहा है ना, कभी भी कैश जाता है तो कैश क्या होता है, क्रेडिट, लेकिन कैश कितना दिया आपने, कैश हमने दिया 9,500, क्योंकि 5% का क्या लगा, ट्रेड डिस्काउंट, है ना, 10,000 का 5%, 500 रुपए, ओके, और क्या होगा 500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके, 500 कंप्लीट हो गया, ये 10,000 कंप्लीट है, ओके। देन आपका है 12 के बाद ये 14 था,
है ना, 12 के बाद ये 14 अप्रैल था डेट। देन है आपका 15 को है पेड रेंट, 15 को है पेड रेंट। कोई भी पेड रेंट हो, पेड सैलरी हो, पेड कमीशन हो, कभी भी पेड वर्ड है मतलब कि कैश जा रहा है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। उसकी रीजन को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि वो एक नॉमिनल नेचर का है, एक्सपेंस है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा होगा रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। और रेंट आप किस पे पेड करोगे, कैश में। ओके, तो कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट कितना अमाउंट है यहाँ पे, पेड रेंट 10,000। कंप्लीट। देन है आपका 15 के बाद है 16th को है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16th ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये बिजनेस किसका है, ये बिजनेस जनरेटिव बन रहा है हरिशंकर का। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 16th में पेड रेंट टू हरिशंकर रेसिडेंस, पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेसिडेंस, मतलब कि हरिशंकर ने अपने रेसिडेंस के लिए रेंट पेड किया है ना, मतलब कि अपने रेसिडेंस के लिए पेड किया। और जिसका बिजनेस है और वो अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए अगर कुछ भी पैसा बिजनेस से निकालता है, कुछ भी पैसा बिजनेस से विड्रॉ करता है, तो उसको हम लोग ड्राइंग बोल के डिनोट करते हैं ना, ड्राइंग बोल के। तो यहाँ पे सिंपल रेंट होता तो हम लिखते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन रेंट तो पेड किया है, किसने पेड किया है, हरिशंकर ने पेड किया है। किसके लिए, अपने रेसिडेंस के लिए, है ना, अपने रेसिडेंस के लिए रेंट पेड किया, तो उसको हम ड्राइंग ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला गया है बिजनेस से। ठीक है, जिसका बिजनेस उसने पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे जनरल एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है यहाँ पे, पेड रेंट टू हरिशंकर फॉर रेसिडेंस ऑफ ₹5,000। ठीक है, जनरल एंट्री को नेचर वाइज नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट के साथ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप अकाउंट्स के आगे के सारे सम्स कर पाओगे। ठीक है, और आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझ पाएंगे। ठीक है, तो 16th है ये। उसके बाद 18th को क्या है, 18th को है परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद ऑफ ₹6,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। गोविंद से परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद, मतलब कि जनरल सिंपल से क्या होगा, गुड्स परचेज हुआ है कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे बोला गया है 6,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट है। क्या, 6,000 का 20% क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट है ना। कितना हो जाएगा ये, 600, 1200 हो जाएगा ना, 1,200 रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,200 रुपए। अब कभी भी पता है कि ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट हम नहीं दिखाते हैं। 6,000 का गुड्स परचेज हुआ कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज, लेकिन अमाउंट कितना जाएगा, 6,000 माइनस 1,200 इक्वल टू 4,800। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना अमाउंट है, 4,800 एंड 4,800। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट दे दीजिए। आपको नरेशन में लिखना है, मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिख पा रहा हूँ जगह की कमी की वजह से, लेकिन आप लोगों को नरेशन लिखना है। ठीक है, 16 ये 18 था, उसके बाद 20। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ओके, चलिए देखिए 18 था, अब आ गया यहाँ पे 20।
हाँ 20 अप्रैल को क्या हुआ है, 20 अप्रैल को यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000 20% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद, अब ये गुड्स परचेज हुआ है, कैश में नहीं मेंशन है, सिर्फ नाम मेंशन है, मतलब क्या क्रेडिट परचेज हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद। कितना अमाउंट है यहाँ पे अमाउंट है ये 10,000 का, लेकिन 20% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, तो कितना अमाउंट आएगा 8,000 रुपए। आपको पता है 10,000 का माल था, कितना था 10,000 है ना, 10,000 का गुड्स था, 20% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है ना, 20/100 कितना है ये 2,000, मतलब कि 2,000 हम क्या करेंगे 10,000 में से 2,000 लेस कर देंगे, तो यहाँ पे 10,000 से 2,000 लेस हुआ, कितना हो गया 8,000 आ गया यहाँ पर, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद। ठीक है, अब 25 में क्या है, लास्ट 2 है, 25 को है ना, 25 को है यहाँ पे पेड टू सुभाष, सॉरी ये 18 के बाद ये 20 डेट है ना, 20 देन 24 है, सॉरी 20 के बाद क्या है 24 अप्रैल को हुआ यहाँ पे पेड टू गोविंद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे गोविंद को ट्रेड डिस्काउंट के बाद कितना पैसा लेना था, गोविंद ने कुछ परचेज किया था ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद है ना, मतलब कि गोविंद से बाकी माल परचेज किया गया, जनरेटिंग हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद। लेकिन अब गोविंद को पैसा देना है, गोविंद को पैसा पेड करना है, लेकिन 8,000 पेड करना है, लेकिन पेड कितना किया गया है, पेड किया गया है 7,750, ओके सॉरी 7,815 पेड हुआ है, कितना पेड हुआ है 8,000 पेड करना था, लेकिन पेड हुआ है 7,850, मतलब कि 150 का क्या हो गया है, 150 का डिस्काउंट रिसीव्ड मिल गया है। ठीक है, परचेज है तो क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड भी होगा। गोविंद को 8,000 देना था, लेकिन कितना दिया गया 7,850, 150 रुपए क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे गोविंद हो गया ना, गोविंद अकाउंट डेबिट कितना 8,000, कैश कितना दिया गया उसको 2 कैश दिया गया 7,850, बाकी का 150 क्या हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड, 2 डिस्काउंट है ना रिसीव्ड। ठीक है, ऐसे समझना है, कोई नाम अगर एक बार आया तो वो दोबारा फिर आगे रिपीट हो सकता है और वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया गोविंद को पैसा दे दिया गया कितना 8,000 और 150 का क्या ले लिया गया, 150 का ले लिया गया डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, और लास्ट है आपका लास्ट नहीं 25 में है आपका, ओके 25 में है आपका पेड टू सुभाष 4,750 डिस्काउंट रिसीव्ड 250, मतलब कि कोई सुभाष था, उससे हमने परचेस किया था माल 5,000 का, लेकिन उसको पेमेंट कितना हो रहा है, पेमेंट हो रहा है 4,750, सेम ऐसा ही है। ठीक है, कभी भी पेड टू सुभाष है ना, पेड टू सुभाष मतलब क्या, कैश जा रहा है तो कैश कौन रिसीव करेगा, सुभाष रिसीव करेगा, जिस तरह गोविंद रिसीव किया वहां पे है ना। सुभाष अकाउंट डेबिट कितना 5,000 उसको देना था, लेकिन कैश कितना दिया गया, तो कैश अकाउंट 4,750 और 150 का क्या मिल गया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड,
ये बात ध्यान रखना है हमेशा, डिस्काउंट अलाउड हमेशा सेल्स पे लगता है, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा परचेस पे लगता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्या हुआ, क्रेडिट। देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, जहां पे भी डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट है ना, ठीक है, तो उसको ध्यान देना है आपको। जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको डाउट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। आपका लास्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 30, ओके, अप्रैल 30 को है लास्ट ट्रांजेक्शन। क्या है यहाँ पे है ये कंपाउंड जनरल एंट्री। क्या है यहाँ पे बोल रहा है कि पेड वेजेस 400, पेड सैलरी 4000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 800 एंड ट्रेड एक्सपेंस कितना 1000, ठीक है, कितना है 1000, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4, 5 एंड 6, 2, मतलब 6200, ठीक है। यहाँ पे सभी को अब एक ही साथ, यहाँ पे पेड हुआ है, वेजेस पेड हुआ है 400 का, सैलरी पेड हुआ है 4000 का, देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड हुआ है 800 का, देन ट्रेड एक्सपेंस पेड हुआ है 1000 का। तो सभी को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कंपाउंड जनरल एंट्री बनाएंगे और एक ही साथ सबको लिख देंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है, कुछ भी पेड करेंगे क्या कैश में पेड होगा ना, कैश में पेड होगा, जितना रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे वेजेस, ओके, वेजेस अकाउंट कितना है, वेजेस का अमाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस आपका यहाँ पे 400, देन आपका सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना है 4000, ओके, देन है आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ओके, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है आपका 800 का, ओके, देन है आपका ट्रेड एक्सपेंस, ओके, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। चारों को हमने एक साथ लिख दिया, कितना का है ये 1000 का है, कितना का है ये 1000 का है ना, 1000 प्लस 4000 5000 एंड 558 प्लस 4 62 है ना। तो यहाँ पे 62 6200 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। यहाँ पे आपका सारा जनरल एंट्री कंप्लीट, ओके। अब इस ट्रांजेक्शन में टोटल आपका 30 अप्रैल तक जनरल एंट्री का जो हमने कंप्लीट किया, और लास्ट में क्या था कंपाउंड जनरल एंट्री बना, ट्रेड एक्सपेंस था, वेजेस था, सैलरी था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था, सारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस मींस नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, मींस 4 आइटम्स आर डेबिट एंड कैश इज क्रेडिट। क्यों, क्योंकि कैश में ही पेड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड डिस्काउंट को समझा, डिस्काउंट अलाउड को समझा, कैश डिस्काउंट को समझा, डिस्काउंट रिसीव्ड को समझा, और कंपाउंड जनरल एंट्री भी समझे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था, थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन आप जब पूरा देखोगे समझोगे तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। और प्लीज किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और ऐसे वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और जितना ज्यादा हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए इलस्ट्रेशन से या क्वेश्चंस, ताकि आपका डाउट क्लियर हो, है ना। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होता है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 5, ओके, कंप्लीट है। थैंक यू।